पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में सबसे अहम किरदार होता है पंजाब का। और पंजाब कहते हैं जिसके पास पंजाब चला गया उसके पास पाकिस्तान चला गया। और पंजाब किसके पास जाता है? जिसके पास लाहौर जाता है। जिंदा दिलाने लाहौर जिसके साथ हो गए उनका पंजाब हो जाता है। और जो लाहौर पे रूल करता है वो पंजाब पे रूल करता है, और जो पंजाब पे रूल करता है वो पूरे पाकिस्तान पे रूल करता है। ये एक बुनियादी असूल है पॉलिटिक्स का, क्योंकि वहाँ से पल्स आती है और सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज़्यादा सीटें हैं और सादा अक्सरियत वहाँ पे दस्तयाब है। जिसने पंजाब विन कर लिया उसके बाद फिर, क्योंकि ज़्यादा पंजाब बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो ज़्यादा तगड़ी तो शुमार की जाती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ज़माने में थी, फेडरल लेवल की जमात थी, लेकिन मिसाक़ जमहूरियत के बाद उसने अपने आप को महदूद कर लिया सिर्फ और सिर्फ सिंध तक, और मुस्लिम लीग नवाज ने भी अपने आप को महदूद कर लिया सिर्फ पंजाब तक, क्योंकि ये दो ही बड़ी राजधानियाँ थी और दोनों राजधानियों पे उन्होंने कहा कि अपनी अपनी बंदरबाट करते हैं। और ये बंदरबाट की मिसाक़ जमहूरियत का बुनियादी मकसद ये था कि आप सिंध में नहीं आएंगे और आप पंजाब में नहीं आएंगे। और इससे जो फेडरल पार्टीज थी वो सारी की सारी रिड्यूस होकर वो इलाकाई जमातें बन गईं और अपनी अपनी बंदरबांट, और मरकज़ में उन्होंने कहा कि बारियां लगी रहेंगी। अब ज़रा सोचिए, सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन दरमियान में इन दोनों के मिसाक़ जमहूरियत को उन्होंने जो है वो असल उसकी शक्ल जब सामने आई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरमियान में खड़ी हो गई है और अवाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हो गए। इस वक्त लाहौर की क्या सूरत हाल है, लाहौर किसके साथ है और उसके बाद फिर पंजाब किसके साथ है, ये बात करेंगे। मेरे साथ जुनैद रज़ाक साहब हैं और वह हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। पीपी 146 से पढ़े लिखे इंसान हैं, एडवोकेट हैं, फॉरेन क्वालिफाइड हैं, बहुत ही ज़बरदस्त उनका नॉलेज भी है और एक मुकाबला भी डट कर मुकाबला कर रहे हैं पीपी 146 लाहौर से। तो उनसे पूछते हैं ज़रा क्या सिचुएशन चल रही है, क्योंकि वो डोर टू डोर कैंपेन लाहौर में चल रही है और बाकी इलाकों में भी चल रही है। कुछ और मुझे भी कुछ और इलाकों से भी मौसूल हुई इत्तलाआत कि बहुत भरपूर किस्म की मुहिम जा रही है और खौफ व हरास के बावजूद और इक्का दुक्का तशद्दुद के वाक़यात भी होते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन सारी सूरत हाल से बचना है। तो पहले ज़रा जुनैद रज़ाक साहब से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपकी कैंपेन कैसी जा रही है, और नंबर 1 और लाहौर की पल्स क्या है, अवाम की पल्स क्या है, अवाम क्या देख रहे हैं? ज़रा सुनिए जी। जी, अल्हम्दुलिल्लाह डोर टू डोर कैंपेन बहुत अच्छी रही। लोगों का रिस्पांस जो था वो मार्वलस था। एक इनकलाब है जो ग्राउंड पे ना खड़ा है। लोगों का रिस्पांस, आप सिंपल रिस्पांस उसको डिफाइन नहीं कर सकते। इसको आप 70 वाला इलेक्शन पाएंगे। लोग जोक द जोक पार्टी को रिस्पांस दे रहे हैं। लोग दबे हुए हैं। जो इस वक्त जबर का निज़ाम इस वक्त राइज है उसमें लोग दबे हुए ज़रूर हैं, लेकिन वो बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं 8 फरवरी का अपने राइट टू वोट को एक्सरसाइज करने के लिए। लोग जो हैं वो इमरान खान की कुर्बानियों को, पीटीआई के वर्कर्स की कुर्बानियों को, पीटीआई की लीडरशिप की कुर्बानियों को बहुत दिल की अथाह गहराइयों से वो इसको जज्बाती हुए हैं वो, कि उन्होंने पीटीआई को रिस्पॉन्स करना है इमरान खान की आवाज़ के ऊपर। और उसमें किसी इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं है। किसी पार्टी वर्कर को अगर कहेंगे उनका जुनैद का कोई वोट बैंक है या किसी और का, नो, नॉट एट ऑल। कौम जो है वो टोटली इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है। हम सिर्फ जा रहे हैं कि वो जो बल्ले का निशान चेंज हुआ है तो हम अपने निशान बावर कराने के लिए डोर टू डोर कैंपेन की है और उसमें हमें बहुत चैलेंजेस आए हैं, लेकिन रिस्पांस इतना खूबसूरत, इतना हेल्दी, इतना कॉम्प्रिहेंसिव वेलकम रहा है कि जिधर भी गए हैं वहाँ पे 3 लोग बहुत प्रोमिनेंट थे। बड़ी उम्र के लोग, नौजवान और बहुत हैरान कुन जो पहलू सामने आए कैंपेन में। छोटे छोटे बच्चे, 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के, उनका कोई वोट नहीं है, लेकिन हर जगह उन्होंने बड़ा लीडिंग रोल प्ले किया है उन नारेबाजी में। वो आई पीटीआई, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, कैदी नंबर 804, वो इस तरह के ऐसे से खूबसूरत नारे उन्होंने बनाए। वो इतने पुरजोश हैं, मैं समझता हूँ उन्होंने बच्चों ने नौजवानों को मात दे दी है। इस लेवल का जज्बा पाया जा रहा है। लेकिन एक बात जो पूरे हल्का घूमने के बाद मुझे बहुत तकलीफ है लोगों की हालत देख के। कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे चुग्गियाँ का इलाका, जो चुग्गियाँ का इलाका है वहाँ पर, और शादरा में नारोवाल रोड। अभी देखिए, वो कह रहे हैं कि बच्चों का बड़ा रोल है और बच्चों का वोट नहीं है, लेकिन बच्चे माहौल बनाते हैं। और जो आज बच्चे नारा लगा रहे हैं कैदी 804 का और इमरान खान जिंदाबाद का, ये नई फसल तैयार हो रही है। और ये नई फसल ही आगे जाके 10-12 साल के बाद, जो आज 8 साल का है वो 10 साल के बाद वोटर होगा, जो आज 10 साल का है वो 8 साल के बाद वोटर होगा, जो 12 साल का बच्चा है वो 6 साल के बाद वोटर होगा। तो ज़्यादा दूर नहीं है मंज़िल जो है, ये मंज़िल दूर नहीं होगी और ना ही
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब की आवाज़ को इस तरह किल किया जा सकेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो डिमोलिश करने के बारे में सोचा जा रहा है, ये एक वहम ही है और ये वहम-ओ-गुमान ही रहेगा।